हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सब कंपोनेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंट्री ऑफ जनरल लेजर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेजर कंपोनेंट है जनरल लेजर, इसके अंदर इसके सब कंपोनेंट्स हैं लाइक डॉक्यूमेंट एंट्री, डॉक्यूमेंट है, अकाउंट है, मास्टर रिकॉर्ड्स हैं। तो इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट एंट्री में आपने फोकस किया था, FB50 में आपने एंट्री पोस्ट की थी एंड देन आपने FBCG में एंट्री पोस्ट की थी। अच्छा, तो एक बात नोट कीजिए कि स्क्रीन शेयर कर दे। FB50 और FB50 के अंदर जितने भी आपने एंट्री पोस्ट करनी है ना, वो नॉन कैश बेस होनी चाहिए। और कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन जितने भी हैं वो आपकी FBCG में पोस्ट होनी चाहिए, नंबर वन। नेक्स्ट है FB50L। ये चीज़ क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अब जैसे जैसे SAP के लेटेस्ट वर्जन आते थे वैसे वैसे इसकी में अपडेशन आती रहती है। हमने एक लेक्चर में एक डॉकर को डिस्कस किया था, यूनिवर्सल लेजर को डिस्कस किया था। उसमें हमने एक लीडिंग लेजर, एक नॉन लीडिंग लेजर, एक्सटेंशन लेजर को डिस्कस किया था। अब लीडिंग लेजर और नॉन लीडिंग लेजर, इसमें क्या फ़र्क होता है? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर्स। लीडिंग लेजर जो है ये आपका जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी प्रिपेयर की जाती है और कंपनी के हेड ऑफिस लेवल में इसको मेंटेन किया जाता है। और IFRS जो है वो इस पे मेंटेन किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आपने ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि अब यहाँ पे ना दो चीज़ें इसमें आ सकती है। एक तो ये है कि आपकी जो कंपनी है वो मल्टी कंट्रीज में हो, उस टाइम भी हम लेजर ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आपकी कंपनी अगर एक ही कंट्री में है तभी हम लेजर ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। ये दो उसके एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपकी कंपनी मोर देन 2 कंट्रीज में है तो आपको ये भी मालूम होगा कि हर कंट्री का अपना एक लोकल गैप होता है। तो लोकल गैप में जो एंट्रीज पोस्ट होंगी वह उसको हम नॉन लीडिंग लेजर में कंसिडर करेंगे, क्योंकि लीडिंग लेजर जो है वो आपका IFRS के साथ इंटरलिंक होता है। अच्छा, अगर आप एक ही कंट्री में हैं और उसमें आपने अपना एक ही लोकल गैप को यूज़ करने, तो ये कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कंपनी लोकल गैप को आपका नॉन लीडिंग लेजर कंसिडर करती है या आप का जो सब्सिडी लेजर्स है उसको नॉन लीडिंग लेजर या लेजर ग्रुप को कंसिडर करती है। ये कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये कि इसमें कौन कौन सा हम एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। आमतौर पर जितने भी आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, प्रीपेड एंट्रीज हैं, आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हैं, डेप्रिसिएशंस हैं, वो सब के सब आपने यहाँ पे पोस्ट करनी है। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी जो आपकी ये होती है ना, ये क्या उसे कहते हैं, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये आमतौर पे नॉन लीडिंग लेजर्स में ही कंसिडर की जाती है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए जो प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है, इसमें दो चीज़ें सर फहरिस्त हैं, एक आपका वेंडर है, एक आपका कस्टमर है। और वेंडर और कस्टमर के साथ जो भी आपकी पेमेंट्स होती है ना, ये हमेशा आपके लोकल गैप की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार ये होगा कि यहाँ पे देखें इसमें डिफरेंस आपका किस में आ रहा है, लेजर ग्रुप में आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है आपके सामने जो लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप्स की ये सामने आ रही है, 0L, P1, E1, E5 फला यहाँ पे ये सामने शो हो रही है। तो इसके लिए हमें जो है बैक एंड के ऊपर एक नॉन लीडिंग लेजर्स को डिफाइन करना होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर पाएंगे। अच्छा, अब इसके लिए हमें ना एक एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग डिफाइन करनी होगी। पहली वर्किंग तो ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी जो कंपनी है वो क्या है, सिर्फ जस्ट एक ही कंट्री में है या मल्टी कंट्रीज में, नंबर वन। नंबर टू, एक मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो आपने लास्ट में हर हाल में इसको कंप्लीट करना है। असाइनमेंट ये है कि जो जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अक्रूवल एक्सपेंसेस हैं, सॉरी अक्रूवल आपकी वो है
रेवेन्यू से, रिसीवेबल से, डेप्रिसिएशन से, इन सब की एक अच्छी सी नोट्स आपने डिफाइन करने हैं। जब आप नोट्स को डिफाइन कर लेंगे तो साथ में आपने उसकी डमी जनरेटर्स भी आपने एक्सेल के ऊपर उसको डिफाइन करने हैं। पहले आपने मुझे वो सब अपने अपने जो असाइनमेंट है एक्सेल की वो प्रेजेंट करेंगे, तो उसकी अप्रूवल के बाद आपने इसके ऊपर एंट्री पोस्ट करनी है। जब आपने एंट्री पोस्ट करनी है उससे पहले हम लीडिंग नॉन लीडिंग लेजर्स को हमने बैकएंड के ऊपर डिफाइन भी करना है, और वो नॉन लीडिंग लेजर जो है वो लोकल गैप के ऊपर डिपेंड करेगा, हम उसको लोकल गैप के साथ इंटरलिंक कर देंगे। अच्छा, अब उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए जो यूनिवर्सल जर्नी की कुछ सेटिंग्स है उसको हमें परफॉर्म करना होगा, और यहाँ पे आप जो है एक नया लेजर को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के हम लेके आते हैं नॉन लीडिंग लेजर एंड DB 01 नॉन लीडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको टिक नहीं करना। अगर टिक करेंगे तो लीडिंग बन जाएगा, टिक नहीं करेंगे तो ये आपका बन जाएगा वो क्या उसे कहते हैं, नॉन लीडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आप एक्सटेंशन पे लेके आएंगे, और एक्सटेंशन लेजर टाइप इसको आप जो है एडजस्टमेंट पोस्टिंग में लेके आ जाओगे। अंडर लाइन लेजर इसको आप यहाँ पे अंडर लाइन पे नहीं लेकेंगे, अंडर हम जो है उसको कंसिडर कर देंगे, अ, उसको कॉस्टिंग का एक लेजर उसके पे लेके आएंगे। अच्छा, अब आप इसको एंटर और सेव कर दें। ये ले, ये ले, ये ले। अच्छा, ये इसको आपने प्लीज नोट कर दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या काम करना है कि आप लोगों की अपनी अपनी कंपनी से है, तो आप काइंडली जो है अपनी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एन टी, आपने क्या काम करना है, एन पी, एन एच, एन आई, एन एम, जो भी एन एस, जो भी आपकी कंपनी के जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उस हिसाब से अपने यहाँ पे इसको क्रिएट करना है। सॉरी, ये यहाँ पे ये स्पेस आती है, ये थोड़ा नॉन रीडिंग लेक्चर, तो नॉन रीडिंग। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर दें, देन कंपनी कोड पे आ जाओ। अच्छा, देन न्यू एंट्री पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे कंपनी कोड आप दें DB01, अपने अपने कंपनी कोड आपने यहाँ पे देना। पोस्टिंग पीरियड वेट क्या था, PPVT। हाँ, इसको मैं यहाँ से PPVT कहाँ पे है, PPVT DB01 यहाँ पे। अच्छा, ये इसको आप पहले एंटर कर दो। ओनली कंपनी कोड्स ऑफ अंडरलाइंग लेजर अलाउड इन एक्सटेंशन लेजर्स। अच्छा जी, इसको तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए DB01। अच्छा, एक्सटेंशन लेजर अंडरलाइंग लेजर जो है इसको हम लेके आते हैं लीडिंग लेजर में ले आते हैं, लेकिन लीडिंग लेजर का हम इसको अंडरलाइंग लेजर कंसिडर करते हैं, और इसको सेलेक्ट करें, देन कंपनी कोड, देन न्यू एंट्री DB01, DB01। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अभी यहाँ पे आपको पता नहीं, ये देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया। ओके, ये ले जी, ये ले।
चलिए आपने तो ये जो लेक्चर है ये जस्ट कंसल्टेंट लेवल के लिए है, मैनेजमेंट लेवल और यूज़र लेवल के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं। अगर आपको समझ आती है वेरी गुड, अगर नहीं आती नो प्रॉब्लम, जस्ट चिल इट। अच्छा, अब हम आते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लेजर्स। अब यहाँ पे आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेके आते हैं। आप ये देखें कि आपने इसको डिफाइन किया या नहीं किया, बैक एंड के पेज को भी हम डिफाइन करते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि IFRS जो है जस्ट आपको उसमें आएगा, किस में आएगा, लीडिंग लेजर में आएगा। नॉन लीडिंग लेजर में आपका जो लोकल गैप आएगा, लोकल गैप आई थिंक इसमें शायद नहीं है। लोकल 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 गैप देख लें, शायद लोकल गैप हो। एनीवे अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर दें, बैक के ऊपर हम इसको डिफाइन करेंगे, देन वी विल एबल टू पुट a local gap in this ledger। और ये लाजमी होते हैं कि आप जब भी किसी भी इंडस्ट्री में SAP को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे आपने इस चीज को लाजमी इम्प्लीमेंट करना है कि भाई ये लोकल गैप को आपने करना है या कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक आपने किसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका आता है नॉन लीडिंग लेजर। नॉन लीडिंग लेजर कहाँ पे है, यहाँ पे ये इंडिया आ गया। अच्छा, आपने जब एंट्री पोस्ट करनी है तो नॉन लीडिंग लेजर को पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका अभी हमने ग्रुप लेजर डिफाइन किया हुआ है। और उससे उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज पहले आपने उसके नोट्स बनाने हैं, फिर आपने एंट्री पोस्ट करनी है। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली कि अभी यस्टरडे हमारा कुछ डेटा जो है वो डिलीट हो चुका था, जिसकी वजह से अभी जो हमारा जो चिल अकाउंट्स है वो इसमें मौजूद नहीं। तो आई जस्ट शो यू, ये देखें कि जितना भी डेटा था वो जाता गया। तो आप में से कोई ऐसा वॉलंटियर जो मेक कंपनी के ऊपर भी काम कर सके, तो उसमें ये होगा कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन के अंदर जो हमने जो स्टैंडर्ड के जो जीरो अकाउंट्स इंटरलिंक किए थे और उसको डिफाइन किया था, आइटम्स क्रिएट किए थे, तो सेम लाइक दैट आपने यहाँ पे भी क्रिएट करना है। और जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं उसको भी क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ उसको क्या उससे कहते हैं, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट आपका क्या होता है, करंट एसेट के कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लिखते हैं प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। एक्सक्यूज मी सर। बाकी सब सेम सर है, सर मैंने फ्राइडे को आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन की थी, वो सब वो फिर से सारा फेयर हो गया। जाती है। अच्छा, एक और चीज़ सर ये ये है तो कि हाँ एक और चीज़, प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा एक और चीज़ ये है कि प्रीपेड रेंट जो है ना, आमतौर पे हम क्या करते हैं, मैंने बुक्स में मैंने बहुत से स्टूडेंट को ये एक मेजर मिस्टेक करते हुए देखे कि वो लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस बुक्स में। आई थिंक अभी भी यूनिवर्सिटीज में इसी तरह का वो कंसेप्ट अभी भी टीच किया जाता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है, जबकि ये गलत है। आप उनको प्रीपेड एक्सपेंस का पार्टिकुलर जो हेड है आप उनको वो बताएं। आई डोंट नो कि मतलब कि हमारी मतलब मैं खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर रह चुका, मैंने उनको ये चीज़ बावर भी करवाई थी कि भाई ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता। आप प्रॉपर स्टूडेंट को जो है ना वो जो प्रॉपर उसके हेड से आप उनको उसके लॉजिक बताएं। अब होता क्या है, अब जैसे कि ये प्रीपेड रेंट है, अब प्रीपेड रेंट जो है बाज़ का आपको पता है कि पार्टिकुलर टाइम पीरियड में भी दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप एक्सपेंस में भी उसको जब लेके आते हैं, अब मैं इसका एक्सपेंस क्रिएट करूंगा ना, देखिए अब ये किस में आएगा, उसको हम लेके आते हैं डेट एक्सपेंस में लेके आते हैं। ये मैं इसको क्रिएट करूँ डेट एक्सपेंस। अब डेट एक्सपेंस में क्या होता है,
यहाँ पे आप लेके आते हो, देखा अब इसकी यहाँ पे डिफरेंट आ गया ना, रेंट एक्सपेंस, और यहाँ पे आप लिखोगे रेंट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री, कंट्रोल डेटा, और इसके बाद यहाँ पे आपने क्या काम करने, सॉर्ट की 008, 008 इसमें कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे आप करेंगे जी 004, ये ले। अब यहाँ पे ये देखेंगे भाई आपका जो है, अच्छा कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी डिफाइन नहीं है, चलिए इसको यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, इसको 01, ये आई थिंक ये सेफ हो चुके हैं। अच्छा इसको यहाँ पे चेंज करो और यहाँ पे 1 लिख दे और इसको सेव कर दो, तो ये आपका आ जाएगा एक्सपेंस का आ जाएगा। अब ये देखें ये एक्सपेंस है और ये आपका करंट एसेट है, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। अब इसके पैरामीटर आप देख लें, उसके पैरामीटर आप देख लें, ओके। तो जितनी भी आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज है ना, उसको आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, और एक चीज़ को देखने के बाद आपने इसको पहले जीएल अकाउंट को क्रिएट करना है, देन आपने इसकी एंट्री पोस्ट कर दी। अच्छा अब हम अगर इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं इधर यहाँ पे, तो एंट्री को बता सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, जल्दी दे सकते हैं फटाफट, सीनियर्स ने जॉब नहीं देना, जूनियर से बताएं। अच्छा और एक और चीज़, डेट्स का तो मास्टर से ध्यान रखते नहीं है ना, ये मतलब कि इतनी मिस्टेक्स आती हैं कि भाई प्रीपेड एक्सपेंस हमने अगर मेकअप पे किया, अच्छा मैंने एक दफ़ा ये भी एंट्री देखी कि भाई करंट मंथ का जो एक्सपेंस आप पे कर रहे हो उसको माशाल्लाह से प्रीपेड में कंसिडर किया किया हुआ है, वो गलत है। जो नेक्स्ट मंथ का है जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आती, उसका आपने इसमें पे करना है। अच्छा पेड रेंट ऑफ मई 2025, ओके जी। एंट्रीज की बताएं जल्दी से बताओ। प्रीपेड टू बैंक, अच्छा ये मई में आपने पे किया, मई में आप इसको एडजस्ट भी कर दें, तो प्रीपेड किधर है, प्रीपेड ये आ गया, ओह सही गलत हो गया, मैंने पे कर दिया तो फिर रेंट एक्सपेंस टू प्रीपेड रेंट। एक मिनट ये गलत कर दिया, एक मिनट 105 प्रीपेड रेंट, हाँ जी कितना रेंट है, 250,000। अच्छा जी अब ये क्या कह रहे हैं, नो डॉक्यूमेंट नंबर फाउंड फॉर एंट्री व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप एस एल एच एंट्री, अच्छा 1001, अच्छा चाहिए, एक एरर आ गया, इसको ओपन किया। अच्छा उसके बाद ये बता रहा है कि पास पाथ है आपका फ्रेश अकाउंटिंग बेसिक सेटिंग्स, डॉक्यूमेंट टाइप्स डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर एंट्री व्यू इन वन पेज, ये आ गया आपका, ओके। इसका यहाँ से भी आप देख सकते हो, क्या ये डॉक्यूमेंट, अच्छा फ्रेश अकाउंटिंग वापस सेटिंग्स में, और ये आपका यहाँ पे टाइप, टाइप आपने बतानी है, यहाँ पे आप ये बताएंगे आपने एसेट पोस्टिंग करनी है या आप कौन सी एंट्री पोस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे काउंटिंग डॉक्यूमेंट, अच्छा एक चीज़ नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे सिपी ने किया, जैसे कि आपके जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जिसमें आपका प्रीपेड है और आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल्स हैं,
अब इसमें कुछ एंट्री ऐसे है जिसमें मिक्सिंग है ना, फॉर एग्जांपल के प्रीपेड पेमेंट, अगर तो आप वेंडर को कर रहे हो तो फिर तो आपने वेंडर डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने। अगर आप कस्टमर को कर रहे हो रिसीवेबल्स तो कस्टमर को सेलेक्ट करने। अगर आपने वेंडर को नहीं करना है, कस्टमर को नहीं करना, तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, इसके नंबर रेंजेस हम करेंगे 1001 से। नंबर रेंज यहाँ से करते हैं। एंट्रीज टू लॉन्ग, सॉरी, ये इसका था 01, सॉरी। अच्छा, ये जो नंबर रेंज ये कहाँ से आ गया, गैप है 7। अच्छा, इसको क्या था, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के दो नंबर है, एक है 01, एक है 10। तो ये मैं आपको इसके लॉजिक बता दूं कि ये 1001 कहाँ से है। ये है तो दिन आपके लिए स्पेशल है, ये डॉक्यूमेंट टाइप, और ये तो 02 यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, 02 भी है और 10 भी है, 1010 यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए डॉक्यूमेंट टाइप। तो मैंने यहाँ से जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये उधर भी गिवन है। ओके, अच्छा, इसको जरा ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट है भी, मैनेज इंफॉर्मेशन, ओके ओके ओके, इसको रिफ्रेश कर दो, एंटर, और 03.04/2025, क्या था, 105 डेबिट 250 था। ओके, नेक्स्ट है बैंक, बैंक के कहते हैं 100, और क्रेडिट स्टेट की, ये ले। अब आप इसको पार्क पे कर लो, और सिमिलर थॉट, इट्स अप टू यू, और यहाँ पे इसको पोस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी इधर एरर दे रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इसको एक तरह से रिफ्रेश करते हैं। FB50 03. डेट 105 डेबिट तो 50,000, और यहाँ पे जो है कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर किधर है, प्रॉफिट सेंटर, ये प्रॉफिट सेंटर आ गया, जस्ट रेगुलर प्रॉफिट सेंटर, दिस वन 100, then credit, then staking to 50,000 and saving. Okay, alhamdulillah, we have posted generate in non eating ledger। आपने एक बात नोट की होगी कि हमने जो नॉन लीडिंग लेजर है इसको हमने किसके से इंटरलिंक किया है, लीडिंग लेजर का। मिस्टर हैदुद्दीन, अगर आप हैं, अगर आपको याद हो तो आपने मुझसे एक सवाल किया था रमज़ान में
कि अंडरलाइन लेजेस को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। मिस्टर हैदरुद्दीन, अगर आप हैं तो जी अपना सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। मुझे याद है सर। याद है? जी सर, मुझे याद है। एंड आई होप यू हैव गॉट योर आंसर कि हमने बैक एंड के ऊपर उसको कैसे अंडरलाइन लेजेस को कैसे डिफाइन किया। मिस्टर हैदरुद्दीन, आवाज आ रही है? जी सर, जी बिल्कुल सर। अच्छा, चल, तो आप जब फ्री होंगे तो मुझे प्लीज कोऑर्डिनेट कीजिएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी क्वेरी है, उसको हम प्रॉपर उसको क्लियर कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट है जनरल पोस्टिंग, एक नई चीज। बॉयस, मुझे ये बता सकते हैं क्लास के बिना डेबिट क्रेडिट के हम एंट्री कैसे पोस्ट कर सकते हैं? ये है जनरल पोस्टिंग। जनरल पोस्टिंग में जब हम एंट्री पोस्ट करते हैं तो उसमें जो है बेस हमारी आती है पोस्टिंग की। अब पोस्टिंग की क्या है, देखिए यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट का डायरेक्ट जो है सिस्टम नजर नहीं आ रहा, और ये भी एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आप जो है एंट्री पोस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। फॉर एग्जांपल, अब पोस्टिंग की है ना, अब इसको आपने ओपन किया तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ट्रांजेक्शन टाइप्स आ जाएंगे। पोस्टिंग की 01 अकाउंट टाइप क्या है, आपका कस्टमर है, डेबिट क्रेडिट डेबिट इनवॉइस। मीन टू से जितनी भी आपकी कस्टमर इनवॉइसेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। अच्छा, जितने भी कस्टमर की रिवर्स क्रेडिट मेमो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। कस्टमर के जितने भी एक्सपेंस वो भी क्या होंगे, डेबिट होंगे। और आउटगोइंग पेमेंट है कस्टमर की। आउटगोइंग पेमेंट कस्टमर के को कब की जाती है? ओके, व्हाट्स रिवर्स क्रेडिट मेमो। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्रेडिट मेमो, ये क्या है, कस्टमर का क्रेडिट मेमो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। रिवर्स इनवॉइस हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। अदर पेबल आपके क्रेडिट होंगे, और इनकमिंग पेमेंट आपकी क्रेडिट होगी। अच्छा, इसी तरीके से ये उनके ठीक वो है, पी के हैं वो पोस्टिंग कीज है। बास का ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो ये डिसाइड करती है कि इन सब के जो है हम सेपरेट जो लेजेस हैं वो मेंटेन करते हैं, या हम ये कंपनी ये काम करती है कि इन सब के लिए जो है सेपरेट यूजर्स को असाइन किया जाता है। वो भी नहीं, सॉरी सर, अभी ना आपने एक क्लास में ये बताया था, सॉरी। अच्छा, मैंने ना आपको ना एक क्लास में ये बताया था कि जब आप जेटी से असाइन करते हैं ना किसी भी यूजर्स के लिए, अकाउंटेंट के लिए या असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए, तो हम ये भी उसको बताते हैं कि भाई आपने पार्टिकुलर किन ट्रांजेक्शन के ऊपर काम करने हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कस्टमर को, सॉरी, आप अपने यूजर्स को ये असाइन करते हो कि आपने कस्टमर की इनवॉइसेस ही पोस्ट करनी है। ओके, आप उसको क्या करते हो, आप उसको असाइन करते हो पी के पोस्टिंग की 01। अच्छा, फिर आप उसको ये सेंड करते हैं कि आपने 03 के ऊपर काम करना है, यानी कि कस्टमर के जितने भी एक्सपेंसेस है वो आपने पोस्ट करने होते हैं। सेकंड को आप देते हैं 11, 12, 13, 14, 15, बल्कि 15 जो है इनकमिंग, ये आप किसी पार्ट यूजर थ्री को आप दे देते हैं। तो इसके अलावा वेंडर आपके पास आ जाता है, ये है वेंडर। वेंडर कब से स्टार्ट हुआ है, 21 से। ये दुनिया भर के एसएपी के यूनिवर्सिटी ये पोस्टिंग की है। ओके, वेंडर की जो क्रेडिट मेमो है ना वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। वेंडर की जो आउटगोइंग पेमेंट वो हमेशा क्या होंगी, डेबिट होंगी, जिसमें वेंडर डेबिट होगा। ओके, जब आप वेंडर को पेमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है, वेंडर अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब आप कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो कस्टमर क्या होता है, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। अच्छा, उसके अलावा आप आज ये सब वेंडर्स की हैं। अब ये 40-50 का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कोई वेंडर है ना कोई कस्टमर है ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटीज है, ये जनरल आपकी एंट्रीज है। तो जनरल एंट्रीज के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट यूज करते हैं, उसके लिए 40 यूज की जाती है डेबिट एंट्री के लिए, 50 यूज की जाती है क्रेडिट एंट्री के लिए। हम यहाँ पे 40 यूज करेंगे। हम जनरल एंट्री को पोस्ट करते हैं 100, ये आपका बैंक का अकाउंट आ जाएगा, जीरो अकाउंट।
ये आगे इधर बैंक, ऊपर आप डेट दें 03.04.2025, इन्वेस्टमेंट एंटर, यहाँ पे अमाउंट लिख दो 1 सॉरी 10 मिलियन 10 मिलियन। ये डेबिट आपकी एंट्री होगी, अब ये आपकी क्रेडिट एंट्री होगी। 50 हम यूज़ करेंगे हाँ क्रेडिट एंट्री के लिए, क्रेडिट एंट्री आ गई। अच्छा अकाउंट 200 एंटर एंड स्टाइल की, ये ले एंड सेव इट। अच्छा ये आपका आ गया डिस्प्ले करेंसी, और तो हम जो है इसको पार कर देते हैं। इनक्लूड ऑटोमेटिक पोस्टिंग्स आर कैंसिल। अच्छा जी इनकरेक्ट, इसमें ये आ रहा है कि एग्जिट प्रॉफिट सेंटर्स में मेंशन नहीं किया था। ये क्या, ये डेबिट एंट्री की ऑफ ये गलत हो गया। यहाँ पे जगह 50 और यहाँ पे जगह आपका प्रॉफिट, यहाँ पे आपका जगह प्रॉफिट सेंटर 901 यहाँ से ड्रॉप लिस्ट कर देते हैं। ये लीजिए ये आ गया। ओके बैंक अकाउंट डेबिट इनकम टैक्स क्रेडिट पोस्टेड, डॉक्यूमेंट 3 वाज पोस्टेड। ओके अच्छा अब ये क्या है जनरल लेजर को, इसमें आपने क्या करना है सेम थिंग, और यहाँ पे आप करोगे नॉन रीडिंग लेजर को लेके आना है आपने 04.2025 इन्वेस्टमेंट की एंट्री पोस्ट करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास और कुछ है नहीं। एंडी इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप आ जाए 100। अच्छा जी इसको भी बैक एंड के ऊपर डिफाइन करना होगा ये। अच्छा एक और चीज़ है कि अब आप कह सकते हैं कि सर अभी तो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था और फिर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपका आ रहा है डॉक्यूमेंट एस ए, तो या तो हम डॉक्यूमेंट चेंज कर दें, ए भी चेंज कर दें, डेट से देखें क्या होता है। अच्छा इनकमिंग डिवीजन नंबर 10 इज मिस्टेक फॉर द ईयर 2025। अभी एक और एरर आ गया जनाब, चलें जी। अच्छा जी इसको भी आप जरा नोट कर लें और इसका सोल्यूशन लेके आते हैं /n fbn1 db01, click on this interval, new entry 10 20 25 1000 1999 and save it.
जित पर आती है इसमें 03.04.2025। सॉरी, हम ठीक करें गलत करें? वॉइस I think I'm committing mistake. अच्छा, मैं अगर गलती करूं मुझे आपने डॉक्यूमेंट भी देने का सर, आप ये गलत कर। अच्छा, गलत क्या करें हमने यहाँ पे? एंटी नहीं लिखा हुआ था, एंटी नॉन ईटिंग लीजिए। अच्छा जी, नो डॉक्यूमेंट, इसमें एसए को लेके आना है, डॉक्यूमेंट एसए, ठीक है। वो एसए को उठा रहे, हम भी एसए को लेके आते हैं। इसमें जाके न्यू एंट्री में आके और यहाँ पे एसए डॉक्यूमेंट और 01 से फिट। अच्छा सॉरी, ये 10 को उठाएगा। ये अकाउंट और 10 एंट्री से 03.04.2025। 110 million and then 50 and 200। यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर आप इंटर कर दी 9001 एंटर हिस्टेरिक की। ये ले जी, ये ले। अच्छा, आमतौर पे मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मतलब कि नॉट ये लेजर ग्रुप में आप जो है एडजस्टमेंट की एंट्री पोस्ट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कैप्टिक एंट्री पोस्ट कर दी। तो आप जो है मोस्ट जो है एंट्री जो है वो एडजस्टमेंट की पोस्ट की जाती है। बाकी भी एंट्रीज पोस्ट की जा सकती है, लेकिन ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कौन कौन सी एंट्रीज को परमिट करते हैं कि आप उस पर पोस्ट करें, नॉट रीडिंग में पोस्ट करें। ओके, अच्छा, उसके बाद सर ये लेजर ग्रुप हर दफा असाइन करना होगा जब हम एंट्री पोस्ट कर रहे होंगे नॉन लीडिंग लेजर को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर दफा हमने साइन करना है। और इवन के एक और चीज आपको बता दो, बहुत अच्छा सवाल, कि ये यहाँ पे आपने इसको साइन करना है। सॉरी सर इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है? हाँ, आप इसकी बात करना, आप इसकी बात करें लेजर ग्रुप की। देखिए अभी हमने नॉन रीडिंग लेजर एक जी ही मैं इसकी डिफाइन बात किया कर हुआ रहा है। हूँ। जी सर। ओके, तो जब भी आपने लेजर ग्रुप में एंट्री पोस्ट करनी है तो आपने लेजर ग्रुप को लास्ट में डिफाइन करना है, नंबर 1। और हर नॉन रीडिंग लेजर के अंदर जो डॉक्यूमेंट टाइप्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, यू कैन सी। ठीक, एक और मजे की बात, बहुत सी कंपनी में ऐसा भी होता है कि आप जो है हर एक सेगमेंट के लिए अलग नॉन रीडिंग लेजर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर के लिए आपने अलग नॉन रीडिंग लेजर बना दिया, वेंडर के लिए अलग नॉन रीडिंग लेजर बना दिया, एसेट के लिए अलग बना दिया, और फलां कंपनी फलां आपकी जो ब्रांच उसके लिए अलग बना दिया। तो आप कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक डिफरेंट लेजर्स लेजर ग्रुप्स बना सकते हैं, और आप जो है एक लेजर ग्रुप के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप क्या डिफरेंट ब्रांचेस हैं या फिर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके हैं, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट नॉन रीडिंग लेजर्स को बना सकते हैं। फिर उन तमाम नॉन रीडिंग लेजर्स को जो है आप रीडिंग लेजर के साथ इंटरलिंक कर सकते हो। ये भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। ओके,
मैं सॉरी इस यहाँ पे समझ नहीं पाया। मुझे ये तो समझ आती है कि अगर आप डिफरेंट जियोग्राफिकल पोजीशन पे आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है तो हम उसके लिए लीडिंग लेजर बनाते हैं। हम जी कस्टमर्स और सप्लायर्स के लिए क्यों अलग नॉन लीडिंग लेजर्स बनाएंगे? एट द एंड ऑफ द डे तो उसने हमारी सेम कंपनी की जाके कंपनी को अपडेट करना देखिए है, लोकल कंपनी को। देखो लीडिंग लेजर आपका एक ही होगा। मैं नॉन लीडिंग लेजर की बात करूं, फॉर एग्जांपल कि आपकी एक कंपनी है पाकिस्तान में, हेड ऑफिस आपका पाकिस्तान में है, ब्रांचेस आपके डिफरेंट कंट्रीज में है, तो डिफरेंट कंट्रीज की जो ब्रांचेस है आप हाँ हाँ उनके हाँ, लिए नॉन अच्छा लीडिंग लेजर्स इंटरलिंक। बना के, तो जो हाँ, मेन ब्रांच है ओके ओके, उसके साथ इंटरलिंक कर सकते हो। वो समझ आ नंबर गया। ओके ओके, मैं फिर थोड़ा गुस्सा। ओके अच्छा, फाइन। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शन है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी अगर एक ही कंट्री में आपकी कंपनी एक ही कंट्री में है ना, आप जी क्या कर सकते हो, डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए नॉन लीडिंग लेजर्स बना सकते हैं। कस्टमर के लिए अलग नॉन लीडिंग लेजर बना लो, वेंडर के लिए अलग नॉन लीडिंग लेजर बना लो, एसेट के लिए अलग नॉन लीडिंग लेजर बना लो। ऑप्शन नंबर 2। ठीक। ओके। ओके। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3, आप एक नॉन लीडिंग लेजर बना लें, उस पे डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स टाइप्स है आप सबको अलग अलग उसमें एडजस्ट कर दो। ये 3 ऑप्शन है जो आप अपने नॉन लीडिंग लेजर्स को डिफाइन कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ। ओके। अगर आपकी कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में है, तो जिस होम कंट्री में सॉरी जो मेन ब्रांच है हेड ऑफिस में, तो लीडिंग लेजर बनाएंगे। बाकी कंट्रीज जी के लिए सर। आप दो लीडिंग लेजर्स बना लेंगे, फिर उसको इंटरलिंक कर देंगे लीडिंग लेजर के साथ, जैसे कि अभी हमने इसमें इंटरलिंक लेजर के तौर पे कॉन्फ़िगर किया। जी सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आपकी कंपनी एक ही कंट्री के अंदर है तो डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए नॉन लीडिंग लेजर्स आप बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप एक नॉन लीडिंग लेजर बना लें और उसके अंदर डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट टाइप्स है आप उसको अलग से नंबर रेंज देते जाएं, तभी आपके जो है ओके डॉक्यूमेंटेशन इफेक्टिव बनती जाएगी। ये कंपनी की पॉलिसी ओके, के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी का जो सिनेरियो है उसके ऊपर डिपेंड करता ठीक है। है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एडिट डॉक्यूमेंट। आमतौर पे ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, ये इसको हम लेके आते हैं पोस्ट में लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सेव पाक डॉक्यूमेंट आ रहा है। आप अकाउंटेंट को कहते हैं भाई आप इसमें एंट्री पोस्ट करते जाए, लेकिन वो आप उसमें एंट्री आप अकाउंटेंट से कहते हैं कि आप इसमें एंट्रीज एंटर करते जाए, लेकिन इसको सेव कर सकते हैं, पोस्ट नहीं कर सकता। पोस्ट का ऑप्शन ये गिवन है। इसका मतलब ये उस उन्हें सिनेरियो में इस्तेमाल की जाती है कि जहाँ पे जो है डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की जाती है और उनका जो अथॉराइज पर्सन है, और वो आमतौर पे ये जो ऑयल एंड गैस की जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे ये आमतौर पे ये ज़्यादा वो इसका जो है वर्किंग होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है 6 माह की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आमतौर पर उसको मेंटेन किया जाता है। मीन टू से कि डिफरेंट जब आपके पास ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनकी आपने इफेक्टिव सुपरविजन करनी हो, आप उसको पार्क में लेके आते हैं, क्योंकि जो पार्क एंट्रीज होती है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाती, लेकिन आपने करंट डेट में उसको रिकॉर्ड करना होती है। सेम लेजर ग्रुप, फॉर एग्जांपल कि आपकी डिफरेंट वो प्लेस में डिफरेंट कंट्रीज में या प्लेसेस में आपके कंपनीज हैं, ब्रांचेस हैं, तो उधर भी आपने ये काम करें कि आपने डेटा को एंटर करना है, लेकिन आप उसको पोस्ट नहीं करना, आप उसको सेव करते हो। और जब अथॉराइज पर्सन आके अच्छा उस सर। जिसको सुपरवाइज करते हैं, तो उसमें चेंजेस करने के बाद आपको वो परमिशन देते हैं, तो आप उसको पोस्ट कर पाते हैं। जी मिस्टर हैदुद्दीन, यू वांट टू से समथिंग? हमारा यहाँ पे एक क्लाइंट है। हमने उनके सिस्टम में उनका सैप है, उनको सिस्टम में इनवॉइस अपलोड की और मुझे उनका एक्नॉलेजमेंट आया पार्क इनवॉइस का। जी। मैं सिस्टम को व्यू कर रहा था, सिस्टम में अभी भी इनवॉइस पार्क ही शो हो रही थी, लेकिन हमें उसकी पेमेंट रिलीज हो गई उस इनवॉइस के अगेंस्ट। हम्म। सर वो मतलब कैसे पॉसिबिलिटी है? वो सिस्टम उसके अंदर अगर पेएबल जाके अपडेट नहीं हो रहा तो वो उसको कैसे उसका पेमेंट रिलीज कर रहे होंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी क्या पॉलिसीज है।
हालांकि जो हाँ पाक ओके। डॉक्यूमेंट आता है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिट नहीं हो रहा होता, ये अंडरस्टूड सी बात है। हाँ जी। हम्म, और मे बी कि वो ये मुझे जो रिकॉर्ड हो रहा है ये मैंने इंशाल्लाह मुझसे जरा पूछेगा पेमेंट लग में, रिलीज मैं आपको पेमेंट रिलीज होने के बाद मैंने उसको दोबारा सिस्टम में कंफर्म किया, जब वहां मुझे वो पार्क ही शो हो रहा था। अच्छा तो पाक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब कि जब हाँ आप मुझे पेमेंट रिलीज कर दी सब कुछ हो गया तो फिर तो वो सिस्टम को चाहिए कि उसको जो है बकायदा पोस्ट करे और एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। ये एक ऑफिशियल वे वैसे ये होता है कि एक्नॉलेजमेंट लास्ट में आनी चाहिए। एनीवे आप उनको रिमाइंड करवा दें कि भाई इसको आप पोस्ट कर दें, क्योंकि बात क्या होता है कि एंट्री सेव करके ना तो वो फिर सुपरविजन में चली जाती है। सुपरवाइजर जो है वो फिर जब आता है फिर उसको ऑथराइज करते फिर उसकी पोस्टिंग की जाती है। ये भी काफी एक लेंथी प्रोसेस होता है। जी जी। अच्छा देन है जनरल पोस्टिंग पार्किंग, ये भी वो चीज़ है। इसमें भी आप क्या करते हो कि ये जो है ना ये पोस्टिंग कीज, इससे आपने यहाँ पे आप एंट्री जो है वो पार्क कर सकते हो, आप उसको पोस्ट नहीं कर सकते। राइट। मीन टू से कि जो है ना यहाँ पे ये जो है कौन सा है ये FV50 FV50L और F65 ये दोनों एक जैसी है। ओके इसमें आप एंट्री जो है जो फर्स्ट थ्री है ना फर्स्ट फोर है, तो अगले जो तीन जो है ना वो उसी की डिटो कॉपी, बस ये कि इसमें पोस्ट होती है इसमें पार्क होती है, ये इसका डिफरेंस है। अच्छा FB से जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पोस्ट विद क्लियरिंग इनकमिंग पेमेंट्स आउटगोइंग पेमेंट्स, ये इंशाल्लाह जब हम करेंगे ना वेंडर या कस्टमर को क्रिएट करेंगे तब मैं आपको उसकी एंट्रीज पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी ना हमें पास वेंडर का डेटा ना हमें पास उसका कस्टमर का डेटा है। ओके। अच्छा बाकी इसमें भी आता है कि जब आप किसी को पेमेंट करते हैं या किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसको आप क्या कंसिडर करते हैं, उसको भी हम वेंडर या सप्लायर या कस्टमर जो भी है उसको हम वही कंसिडर करते हैं। अच्छा वेरिएट फॉरेन करेंसी, ये भी जो कि हमारी कंपनी एक ही करेंसी के ऊपर है तो हमारे पास मल्टी करेंसी नहीं है, तो इसको भी हम बिल्कुल यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका है एरर करेक्शन एंड सस्पेंस अकाउंटिंग। अच्छा इनिशियली मैं आपसे यह कहूंगा कि पहले आप एक कंप्लीट जो मैकेनिज्म है जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कैश जनरल्स है, आप उसको एक दफ़ा डिफाइन कर लें, फिर उसके बाद जब आपकी एक अच्छी सी जनरेटिव का एक डेटाबेस बन जाएगा तो उसमें जो भी आपकी वो होती है ना एरर्स आते हैं या जो भी मिस्टेक्स आते हैं तो उसको हम यहाँ पे इजिली एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये रिवर्सल क्या होती है, सिंगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, मास डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। चलो उसके बाद हम आते हैं रेफरेंस डॉक्यूमेंट। रेफरेंस डॉक्यूमेंट में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक आपका सैंपल डॉक्यूमेंट है, एक आपका रिकरिंग डॉक्यूमेंट है। रिकरिंग डॉक्यूमेंट में ये होता है कि आप जो है कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमने सैलरीज पे करनी है। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसकी जो एम्प्लॉयज है 10,000 15,000 है, तो जो एम्प्लॉयज की जो पे स्लिप है जो सैलरीज की जो जनरल एंट्रीज है वो हर माह की फर्स्ट या सेकंड को पोस्ट की जाती है, तो वो रिकरिंग एंट्रीज में आ जाती है। रिकरिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि एक आपने पैरामीटर एडजस्ट कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो हर पार्टिकुलर डेट में वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी। इसके लिए भी हमें बैक एंड के ऊपर से वर्किंग की जरूरत होगी तब इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सैंपल डॉक्यूमेंट ये भी एक जो आपका जब आप किसी भी जगह पे एससीपी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई आपका सैंपल डॉक्यूमेंट क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हर कंपनी का जो है जो मैकेनिज्म वो डिफरेंट होते हैं। ओके तो पहले कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे थे, अब उन्होंने जो सिस्टम यूज़ करना है एससीपी को उसमें वो क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं और किस तरह से जनरेटिव पोस्ट करनी है, तो वो भी हम मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। ये बेसिकली आपका था डॉक्यूमेंट एंट्री का। अच्छा इसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत इजी है, इसमें चेंज डिस्प्ले के ऑप्शन से पार्क डॉक्यूमेंट से आप पोस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स में रखेंगे और सैम्पल डॉक्यूमेंट्स हैं तो इनको आप चेंज डिस्प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद है रिवर्स है और ये अकाउंट है, ये अकाउंट जो है ये आपकी रिपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मास्टर्स रिकॉर्ड्स में आपका जो है जीरो अकाउंट्स और प्रॉफिट सेंटर्स आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद पीरियोडिक प्रोसेसिंग है और ये आप इस पे अभी ना आइएगा क्योंकि थोड़ा सी टेक्निकल चीज़ है।
और रिपोर्टिंग है। और रिपोर्टिंग में आपके पास रिपोर्टिंग में आपको करके रिपोर्टिंग को ये स्किप करें, आप इंफॉर्मेशन में आ जाए। इंफॉर्मेशन में आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो है, अकाउंट्स बैलेंसेस हैं, जितने भी आपके जो एक्चुअल कंपैरिजन यहाँ पे आप इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में करंट सेटिंग्स है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छाड़ना। ओके, तो होप्स हो के जो डॉक्यूमेंट एंट्री है ये ऑप्शन कंपोनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी इजी है, तो आप इस पे ज़्यादा वर्क कीजिएगा डॉक्यूमेंट एंट्री के ऊपर। ओके, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है ऑलमोस्ट 90% या 95% जो है जनरल एजुकेशन को हमने कंप्लीट कर दिया, बाकी 90% हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी आपका रिकरिंग का टॉपिक रह गया और सैम्पल बहुत इजी टॉपिक है। और बाकी जो रिपोर्ट्स है तो डेफिनेटली जब आपकी तमाम चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी बैकएंड के ऊपर, तो रिपोर्ट आपकी वेरी इजी हो जाएगी उसको कॉन्फ़िगर करना, उसकी डिस्प्ले करना, और आपका जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है आप उसकी एक अच्छी सी रिपोर्ट जो है मंथ एंड के ऊपर आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे और वो है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का, और उसमें हम इंटीग्रेशन को भी फोकस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में बल्कि कमिंग वीक में इंशाल्लाह आपको मैं डेटा माइग्रेशन के ऊपर भी एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह। ओके, बाकी डेटा माइग्रेशन जो है वो हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आई थिंक मैं उसमें वो स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे एक और सर्वर परचेस करना होगा जिसमें फ्यूरी जो है वो प्रॉपर उसमें एक्टिवेट हो, क्योंकि डेटा माइग्रेशन जो है वो GUI पे SAP ने उसको ऑब्सोलेट करती है, और वो जो है फ्यूरी में ही उसको बकायदा एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको डेटा माइग्रेशन को यहाँ पे कर सकूँ, लेकिन वो SAP ने उसको अभी चेंज कर दिया। राइट, तो डेटा माइग्रेशन का जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह नए बैच में होगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।